मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास की 36 बुक का साखियों का तीसरा दोहा पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। हस्ती माने हाथी, चढ़िए माने चढ़ना, ज्ञान के मार्ग पर। सहज मतलब सहज साधना रूपी। और दुलीचा यानी हाथी पर बैठने के लिए गद्दी जो डाली जाती है या आसन कह सकते हैं, तो दुलीचा डार माने डाल। स्वान रूप संसार कबीरदास जी ने इस संसार को कुत्ते के समान बताया है। जो कुत्ते भौंकते हैं उसी प्रकार से इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह सारे दिन भौंकते रहते हैं और किसी के लक्ष्य के मार्ग पर जाते जाते अनेकों बार उसकी आलोचना करते हैं, उपहास करते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार यानी कि झक मार के चुप हो ही जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुझे ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है तो भौंकने वाले संसार रूपी जो कुत्ते हैं जो तेरे पीछे भौंकेंगे। जब हाथी पर सवारी करने वाला मनुष्य एक बार जब हाथी पर चढ़ जाता है तो वह यह नहीं देखता कि मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, और अंत में भौंकते भौंकते कुत्ते कुछ समय के बाद चुप हो जाते हैं, यानी कि झक मारकर चुप हो जाते हैं। उसी तरह से जब कोई मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है या भक्ति की राह पर चलता है तो उसकी आलोचना करने वाले, उसका उपहास उड़ाने वाले अनेकों लोग उसकी मतलब भक्ति के मार्ग में बाधाएं डालने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और उस पर तानाकसी करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और एक साधना रूपी आसन डालकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इस दोहे में रूपक अलंकार है और उनकी कबीरदास की भाषा जो है वो सदुकड़ी है। अब अगला दोहा। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, भुला रहा है। निरपख होए के निरपख यानी निष्पक्ष होकर। कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार पक्ष विपक्ष के फेर में पड़कर परम ब्रह्म परमात्मा को भूल रहा है, और यानी वो ये सोच रहा है कि ये मेरा है, अपना है, पराया है। इस बात में फंस जाता है और वह ये नहीं जानता कि ईश्वर एक ही है। इस भेदभाव को ना मानने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करते हैं, वही सच्चे सज्जन होते हैं। इसमें सोही संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है और कबीरदास की भाषा जो है सदुकड़ी है। और कबीर ने बिना किसी भेदभाव के जो अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, या फिर जैसे कि अपनी कीर्ति को चारों ओर फैलाते हैं, उन लोगों को सज्जन कहा है। जो पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पड़ते और निष्पक्ष होकर जो कार्य करते हैं, उन्हें सज्जन कहा है।